नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः बक्षे नियम सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संज्ञकाम। ओम नमः। अपने उपयोग को साधना सीखो। साधने का मतलब क्या होता है? चारों ओर से एकाग्र करना। विद्या साधन होती है। जो साधते हैं वे ही तो साधु होते हैं। लेकिन क्या कुछ साधने वाले को साधु नहीं कहते। साधयति नित्य शुद्धम रत्नत्रयम, नित्य शुद्ध रत्नत्रय को साधते हैं अथवा शुद्धात्मा को साधते हैं, वही तो साधु है। लेकिन विद्या साधन करने वाले भी अपना उपयोग चारों ओर से समेट कर एकाग्र करते हैं। उस समय कोई भी विघ्न बाधाएं आए उनकी ओर ध्यान नहीं देते, चलायमान नहीं होते। विघ्न बाधाओं का मतलब केवल पाप के उदय की प्रतिकूलता ही नहीं, पुण्य के उदय की अनुकूलताएं भी विघ्न बाधाएं हैं। एक साधक के सामने अप्सराएं नाचने लगी, ये भी विघ्न बाधा है। तुम्हारे सामने पुण्य के सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज महाराज, पंडित जी और साहब, ये भी विघ्न बाधा है। पुण्य के उदय की अनुकूलताएं ये भी विघ्न बाधा है। होकर सुख में मग्न न फूलें। अगर अपने को नहीं भूलेंगे तो नहीं फूलेंगे, और अपने को नहीं पहचानेंगे तो फूले बिना रहेंगे नहीं। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे अच्छा तो भेद ज्ञान है। इस समूह के बीच में मैं अकेला हूं। मेरे में क्या बढ़ा और क्या घट गया? सब चले गए। मेरे में क्या घट गया? बहुत लोग और इतने ही और आ गए। मेरे में क्या बढ़ गया? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए? लक्ष्मी घटी अधिकार भी पर घट गया क्या सोचिए? भगवान आत्मा परद्रव्यों से निरपेक्ष है। निरपेक्ष आत्मा निरपेक्ष है का मतलब आत्मा का ज्ञान भी निरपेक्ष है। सम्यक दर्शन भी निरपेक्ष है। कोई नहीं माने तो सम्यक दर्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक भी मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सब मान ले तो कुछ बड़प्पन नहीं होता इसमें। बहुत लोग मान ले हैं तो कोई बड़प्पन नहीं है, और कोई नहीं माने तो फिर घिन होने की कोई बात नहीं। निरपेक्ष है। प्रभुता निरपेक्ष है। सुख निरपेक्ष है। अब शब्द लगाना हो तो शब्द आप लगा लीजिए। आत्मिक सुख विषयों से निरपेक्ष है। आत्मिक ज्ञान ज्ञेयों से निरपेक्ष है। आत्मा का कार्य पर से निमित्तों से निरपेक्ष है। उपसर्गों में भी समता धारण की जा सकती है। आत्मा का कार्य है। उपसर्गों से निरपेक्ष रहकर के समता धारण करने वाले योगियों के दृष्टांत देखो कितने हैं। अकारण वैर के प्रसंग में भी क्षमा धारण की जा सकती है। अकारण वैर बताओ, श्रीपाल के साथ में क्या विचारे? श्रीपाल ने क्या किया था डबल सेठ के साथ? और जबरन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी। पहले वो रैन मजीसा पर को दृष्टि डाली और फिर समुद्र में पटका, फिर भाणों का बेटा कहलवाया। क्या हो तुम? ये तुम्हारा कार्य है। भेद ज्ञान करके समता रखने के लिए यह जीव स्वतंत्र है, हर समय स्वतंत्र है। आत्मा की समता, आत्मा की प्रभुता, आत्मा का सुख निरपेक्ष है।
लेकिन मानी जीव को समझ में नहीं आएगी। अभी और भर जाना तो इनको बड़ी प्रसन्नता, ऐसा लगे कछु है। और मान लो 4 लोग बैठे, अरे क्या हम गए थे, कछु नहीं, बस 4 लोग बैठे, बस उनका 4 लोग और 8 लोग और 50 लोग से क्या मतलब? कुछ नहीं, हम गए थे, वो छोटा सा मंदिर है, इतनी सी प्रतिमा है, कछु है नहीं। जी पागल हो गए क्या? जहाँ वीतराग जिनमें में विराजमान है वहां कुछ है नहीं, ये क्या कहते हो? और तुम गए, इतना बड़ा हॉल और 4 वेदी और इतनी बड़ी प्रतिमा और एक रत्नों की प्रतिमा, एक फलानी। अरे साहब कमाल का क्षेत्र है, कमाल का क्षेत्र, बहुत विकास हो गया। भैया विचार करो, कैसे नापते रहोगे कब तक? कब तक और किससे नापते रहोगे? संयोगों के मापदंड से तुम क्या करोगे? आत्मा की प्रभुता पर से निरपेक्ष है, आत्मा का ज्ञान भी पर से निरपेक्ष है, आत्मा का सुख भी पर से निरपेक्ष है। अब पर में जो कुछ भी लगाना हो आप लगा लेना। आत्मा का कार्य निमित्तों से निरपेक्ष होता है, आत्मा की प्रभुता संयोगों से निरपेक्ष है। भारतीय वैभव में पढ़ा होगा आपने, जब भरत चक्रवर्ती थे, दीक्षा ग्रहण की, तो सबरे ठाट बाट तुम्हारी भाषा के, हमारी भाषा के तो धूल हैं और उपाधियां हैं, सारे ठाट बाट सब खत्म। शिला पर अकेले बैठे, वस्त्राभूषण उतार दिए, केस रोज कर लिया, अब कैसे सूने सूने हो गए। लेकिन ग्रंथकार लिख रहे हैं उससे उनकी शोभा घटी नहीं है, बढ़ी है। उससे उनकी प्रभुता घटी नहीं है, बढ़ी है। पहले वे 6 खंड के अधिपति थे, अब 3 लोक के स्वामी हैं, 3 लोक के गुरु हैं, अब इंद्रादिकों के द्वारा पूज्य हो गए। हरवंश पुराण में वसुदेव की चर्चा आई तो एक बड़ी सुंदर शब्द है, वे कुमार आभूषणों के आभूषण थे। वे कुमार कैसे? आभूषणों के आभूषण। ऐसी चर्चा भगवान के संबंध में आई है। वे आभूषण जो इंद्राणी ने जन्माभिषेक के बाद तीर्थंकर बालक को पहनाए, दीक्षा के बाद तो आभूषणों का काम ही नहीं। जन्माभिषेक के बाद इंद्राणी ने जो आभूषण पहनाए, वे आभूषण भगवान से शोभित होने लगे। भगवान की उनके से क्या शोभा? भगवान की कोई शोभा नहीं थी, अब अच्छे लग रहे हैं। अरे भगवान तो पहले भी अच्छे लग रहे हैं, जिन्हें आभूषणों के कारण अच्छे लग रहे हैं उन्होंने भगवान को देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं। एक बढ़िया सा साफा लगा दिया जाए, कुर्ता, अब अच्छे लग रहे पंडित जी। उन्होंने पंडित जी को देखा कहाँ है? कहाँ देखा पंडित? काहे से देखते हो तुम? ये संयोगी दृष्टि से। अब तो छोड़ो, संयोगों से देखने पर स्वभाव नहीं दिखता। संयोग दृष्टि से देखने पर, पर्याय दृष्टि से देखने पर स्वभाव नहीं दिखता, दिखेगा भी नहीं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने सेवा के अर्थ में के पहले क्या लिखा है बोलो? गाथा याद होगी प्रसिद्ध। पहले तो बहुत उद्यम से राजा को जाने, सेवा बाद में, पहले तो जाने। 17-18 नंबर की गाथा की टीका है कि नहीं? लगने लगा हमको आता है। पहले तो बहुत उद्यम से जाने, जानने का लक्षण बताना, टीका की भाषा बोलना। हमें नहीं मालूम, हमें याद नहीं, अब क्या करोगे बताओ? यह अवश्य राजा ही है। लक्षणों से, चिन्हों से जाना
ये अवश्य राजा ही है, और वास्तव में राजा यही है। और राजा साहब, कुंवर साहब, राजा साहब, ये तो दरबारियों को भी कहा जाता है। दरबारियों को भी राजा साहब कहने की आदत पड़ गई, और क्या, सिपाही को भी दीवान जी कह देते हैं, उसमें क्या दम रही है। पंडित जी के साथ में हुआ, उन्होंने कहा और पंडित जी क्या हाल है, लेकिन ये अवश्य वास्तव में राजा है। मतलब ये सेवा करने लायक है, इसकी सेवा से ही मेरे दारिद्र्य मिटेगा। ये तो दृष्टांत की भाषा है। अभी जैसे हम तैसे जी, का फर्क पड़ता है। हो गई सेवा, फिर तो ईर्षा होगी, तृष्णा होगी, ऐसी हमारी होना चाहिए। कुछ नहीं होगा। मोह विपरीतता की ओर ले जाता है, मोह गाफिल करता है। सेवा लिखी है ना, सेवा। क्या जीवराज को जाने इसी प्रकार से, जैसे धनार्थी पुरुष राजा को जाने बहुत उद्यम से। क्या शब्द लिखा है, माने जानने में बहुत उद्यम है, ऐसा खेल खिलौना नहीं। हमने रट लो, याद हो गई, हम जान गए, ये तो हम जानते हैं। इसका नाम जानना होता है। पहले तो बहुत उद्यम से, प्रमाण से, नय से, निक्षेप से, ये तो आगम की भाषाएं, लक्षण से, पदार्थों को जानने के कितने उपाय हैं। तुम्हारी प्रवेशिका में लिखा होगा, न्यायाधीश का अधिक में लिखा होगा, बोलो है। अब बताओ, इनसे सबसे जानते हैं। अकेले एक हमने शुद्ध न्याय से जान लिया, व्यवहार न्याय से भी तो जानो, साथ में प्रमाण से जानो। या हमने अकेले व्यवहार से जान लिया, शुद्ध न्याय से भी तो जानो। उस न्याय भी तत्वार्थ के ज्ञान की बात है। तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन का मुख्य लक्षण। देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत ये प्रथम लक्षण है, पहली सीढ़ी है। ये सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी है ये। और तत्वार्थ सिद्धांत मुख्य लक्षण है, प्रमुख लक्षण है। ठीक है ना। अब ये बताओ, इनको जानने की क्या प्रक्रिया होगी। व्यवहार न्याय से भी इनका निरूपण है, निश्चय न्याय से भी इनका निरूपण है, एक देश निश्चय न्याय से, और शुद्ध न्याय से निरूपण करो। भूतार्थ से जाने, अब बताओ, तब सम्यक दर्शन हुआ। अब तुमने भूतार्थ से जान लिया तो काम नहीं चलेगा, अकेला अधूरा। और तुमने व्यवहार न्याय से जान लिया, हम जानते कर्मों का आना आश्रव है, कर्मों का बनना बंद है, कर्मों का आने रुक जाना संवर है, कर्मों का की झड़ना, एक देश झड़ना निर्जरा है, और कर्मों का सर्वदेश छूटना मोक्ष है। मोक्ष किसका हुआ, कर्म का कि तुम्हारा। ये बताओ, कर्म आना रुक जाना तो रुकेंगे कैसे। द्रव्य संग्रह का देखो प्रमाण, प्रमाण का निरूपण द्रव्य संग्रह से देख लो आप। जिन भावों से कर्म आते हैं वो भावाश्रव है, और जो कर्म आते हैं वह द्रव्याश्रव है। और जिस समय आते हैं वो स्वरूप में, जिस स्वरूप में नहीं आते वो आत्मा है। भूतार्थ में ऐसी देखो, बताओ भूतार्थ में ऐसी। नवतत्व गतत्व भी यदि एकत्व न मुंचती। आते हैं, कहाँ आते हैं, क्या आते हैं बता। सोना सोना कब नहीं है। हार का टूट करके कुंडल बन गया, टूट करके मुकुट बन गया, कड़ा बन गया, जो कुछ भी बन गया, डला बन गया, बिस्कुट बन गया, ब्रेड बन गई, जो कुछ भी हुआ, सोना सोना कब नहीं है ये बता। और कीमत उसी सोने की ही है। वो पारखी वो सोना ही देखता है, इसमें सोना कितना है, कंगन थोड़ी देखता है। कंगन तो ये ललचाई हुई है, श्रृंगार वाली महिलाएं देखेंगी कंगन, बढ़िया डिजाइन है, लेकिन वो पारखी देखना ये कंगन, अब वो देखने वाला देखेगा कहां से लाए, कितने का है, ठगा है तुम तो। यहां में तो कितने टंच का है, टंच लगा नहीं लगा, बोला कीमत किसकी है। इन तत्वों में पहले किसको जाना हुआ, क्रम।
बहुत उद्यम से जीव राजा को जाने, बहुत उद्यम से, क्योंकि व्यवहार भी साथ में है और व्यवहार परमार्थ नहीं है, परमार्थ के लिए है, ध्यान रखना। व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, परमार्थ के लिए है, तो वो परमार्थ तक आते आते वो रुक जाएगा वहीं। आप हमारे साथ चलो जरा, वहां जाना है, चलो। चाहे किसी को नहीं लेवा जाएंगे, कौन पूछेगा, आप चलो, आपके जरा परिचय है उनसे, आप चलो, चलिए। अब आप खड़े हो गए, बोलना तो अपन को पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि जी बोलेंगे। बताने वाला बताएगा, देखने वाला दिखाने वाला दिखाएगा, देखना तो स्वयं को होगा। जैसे स्वामी ने कैसे लिख दिया, चौथे काल में भी केवली भगवान वचनों से कहते थे, वो परोक्ष रूप से होता था, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ही तो होता था चौथे काल में भी। कोई भगवान हथेली पर रख करके थोड़ी दिखाते थे। समझना खुद ही पड़ेगा, देखना खुद ही पड़ेगा। क्या शब्द लिखा, बहुत उद्यम से जानने में इतनी सरलता कर दी, हम जान गए, हम समझ गए, हम सब समझते हैं, हम जानते हैं। हमने सोची थी कि जे कर लेंगे, जे हो जाएगा, जे हो जाएगा, ऐसे ऐसे होती है सेवा। हम कितनी बार इस बात को कहते हैं, आपको कसाय लगती है, हम करुणा से कह रहे हैं, कसाय तो है ही, करुणा भी कसाय ही है। करुणा भी कसाय है, क्रोध से नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं, जैसे जिन शासन की सेवा करना चाहते हो, ऐसे एक साधारण से ऑफिस में सेवा नहीं कर पाओगे। जिस लापरवाही से सोचते हो, जिस ठीक है, क्या करना है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं सही। हमें क्या करना है, हम भूल गए थे, हमें ध्यान नहीं था। ऐसे तो तुम जिन शासन की सेवा करना चाहते हो, शुद्धात्मा की सेवा करना चाहते हो, रत्नत्रय की सेवा, क्या खेल खिलौना? कौन है रत्नत्रय, कौन है शुद्धात्मा? नाथों का नाथ, देवों का नाथ, कुछ होश है? कौन से बात कर रहे तुम? कौन के सामने खड़े हो? एक इतिहास में दृष्टांत आया, वो वल्लभ भाई बीमार थे, तो लड़की भी खड़ी उनकी, कोई देखने आया होगा, तो लड़की की ओर देखने लगा, तो वैसे कपड़े पहने, हल्के से खतर के वे पहनते थे, उनकी में से वो बना लेती थी, पहनते। एक कमनी का चश्मा, एक में डोरा बना, तो उसने मजाक से, बेटी तुम ऐसा पहने जैसे कहीं चली जाओ तो तुम भीख मिल जा। इतने गृह मंत्री की लड़की होकर के तुम कैसे? तो दूसरी वो खड़ी थी, नाम तो हमें बोल नहीं रहे हम, तो बोले किन से बात कर रहे हो, किन के सामने खड़े हो तुम? ये 50 वर्ष का चश्मा है, मणि बहन सूत काटती है, उसके कपड़े बनते हैं, उससे सरदार वल्लभ भाई पटेल पहनते हैं, उनके कपड़े निकलते हैं, उनमें से वो अपने कपड़े बनाती है। देश वैसे ही नहीं चलता। जिसमें फैशन वाले, विलासता वाले तो देश बेच खाएंगे, बेच ही दिया, बर्बाद कर दिया। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी काय को बताओ, मिलावट ये काय के लिए कर रहे जी? देश की प्रतिष्ठा गिराते नहीं है, देशद्रोह है ये। मिलावट करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत लेते हैं, शान शौकत में पड़े रहते हैं, ऐसी सेवाएं थोड़ी होती हैं। अपनी धुन में धुनता है, कौन किसी की सुनता है, ऐसी नहीं होती। बहुत उद्यम से जीव राजा को जाने, अधूरा नहीं, मैं ज्ञायक हूं, मैं आत्मा हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं अमूर्तिक हूं, ठीक है, इतना जानना पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है भूमिका में। उसकी आराधना का क्या फल है, उसकी विराधना का क्या फल है, उसकी आराधना की क्या विधि है, उसके आराधक कैसे होते हैं, ये सब जानना उसमें अंतर्गत है, अंतर्गर्भित समझ लेना चाहिए। भैया चलो रोटी खा लो,
अब गांव की भाषा रोटी खा लो कह रहे, अब तुम जाओ और रोटी, अब पानी की तुमने कहाँ कही थी और दाल की कहाँ कही थी? पागल हो तुम क्या? रोटी खा लो जब कही है, हाथ धोने की तुमने कहाँ कही थी? कपड़े बदलने की तुमने कहाँ कही थी? अजी कोई बात नहीं, रोटी खाने का मतलब ही ये है, ये कपड़े बदलो, अपनी चौका में आओ, रोटी खाओ। रोटी खाने का मतलब क्या है? दाल सब्जी जो कुछ भी है तुम्हारी है, उसने सब, और भैया जो कच रूखी सूखी है, और रूखी सूखी है, ये विनय की भाषा है और ऐसे ही बोलना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। ऐसे ही बोला जाएगा। कोई बड़ा आदमी भी होगा तो कैसे बोलेगा बताओ? उसने पूरी बनाई, सब्जी बनाई, मिठाई बनाई, नमकीन बनाया, सब बनाया है, भैया आप जो कच रूखी सूखी बनी, ऐसे ही बोलेगा। बड़ा आदमी भी ऐसे ही बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोला। कोई हीन आदमी होगा तो चाहे कुछ बोल ले, उसके लिए नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा आदमी कैसे बोलेगा? बड़े आचार्य भी कैसे बोलेंगे? 8वीं गाथा पढ़ लेना, टीका पढ़ो, टीका गाथा मत रटो अकेली, पढ़ लेना 8वीं गाथा में। कोई बड़े पुरुष भी होंगे, बड़े आचार्य भी होंगे तो कैसे बोलेंगे बताओ? उस अभेद को भेद करके ही समझाएंगे, उस परिणाम को उस नैमित्तिक क्रिया से ही समझाएंगे। समय कर रहे ऐसे ही तो समझाएंगे। अब भीतर क्या कर रहा है वो तो उसके परिणाम अलग है ना, लेकिन उस क्रिया के माध्यम से ही परिणाम को समझाएंगे। बड़ा धर्मात्मा जीव है भैया, गुस्सा तो कभी देखी नहीं हमने, कबू मुंह में से कछु बात ही नहीं, चाहे कोई चाहे कछ पाया भैया, बड़ी शांत, बड़ा धर्मात्मा जीव है, बिना दर्शन के पानी नहीं, बिना। अब कोई बड़ा भी हो तो ऐसे ही समझाएगा, उन क्रियाओं से ही धर्म की पनाह कराएगा। लेकिन क्रियाओं को ही धर्म मान लेगा और वो भी वैसा ही करने लगे और भीतर में अपने आत्म स्वरूप को न पहचाने और अंदर में अभिमान लगे, हम कछु करते हैं, हम कुछ भी, हम जैसे जे धर्मात्मा तैसे हम धर्मात्मा। क्या होगा बताओ? बहुत उद्यम से जीव राजा को जाने। क्या शब्द लिखा? यह अवश्य राजा है ही है, यह अवश्य राजा ही है। आगे जोड़ो, ये हमने कई बार बताया है, आगे जोड़ो। शांति रखो, इतनी जल्दी नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे भैया। इसकी सेवा से ही निहाल हुआ जाता है। जिन जनों ने इसकी सेवा की है उनका दारिद्र्य मिटा है। लेकिन कोई राजा ऐसा नहीं है जिसकी सेवा से राजा बना जाए। हुआ जागीरदार बना देगा किसी को किसी को और मंत्री बना देगा, किसी को कोई बना देगा, लेकिन राजा कैसे बनाएगा? और राजा बना देगा तो स्वयं राजा नहीं रहेगा ना। लेकिन ये तो जिनराज का मार्ग है, स्वयं भी जिनराज रहते हैं और जीव को भी जिनराज बना देते हैं। ये अद्भुत मार्ग है भैया। स्वरूप भी अद्भुत है, साधना भी अद्भुत है और उसका फल भी अद्भुत है। दुनिया में इसका कोई दृष्टांत नहीं है। ध्रुव, अचल और अनुपम गति है ये। आत्मज्ञान कैसा होता है? तुलना बताओ कोई। क्या आत्मज्ञान ही जैसा है? उस तमाम शास्त्रीय ज्ञान से उसकी तुलना नहीं है, लौकिक ज्ञान से तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। समझाएंगे तो उसकी अविनाभावी दूसरी शक्तियों से, दूसरे परिणामों से समझाएंगे। आत्मज्ञान कैसा होता है कि आत्मज्ञान के साथ सम्यक दर्शन होता है, आत्मज्ञान के साथ वैराग्य होता है, आत्मज्ञान के साथ उदासीनता होती है, आत्मज्ञान में अलौकिक आनंद होता है, आत्मज्ञान के साथ में प्रभुता होती है। ये समझाएंगे, लेकिन कोई तुलना नहीं है। आत्मज्ञान कैसा है कि आत्मज्ञान आत्मा, सिद्ध भगवान जैसे हैं, आत्मा जैसे हैं, निर्गंत साधु निर्गंत जैसे हैं, साधु जैसे हैं, ज्ञानी जैसे हैं। सम्यक दर्शन जैसा कोई दूसरा रत्न है भैया? सम्यक दर्शन जैसा सम्यक दर्शन नहीं है।
सम्यक चारित्र जैसा सम्यक चारित्र ही है, उसकी विश्व में कोई दूसरी तुलना नहीं है। अरे हम क्या कहें भैया, इस सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति भी अनिवृत्तीकरण परिणाम के बाद होती है। अध्ययकरण, अपूर्वकरण और फिर अनिवृत्तीकरण का क्या अर्थ होता है? परिभाषाएं तो ठीक है शास्त्र में लिखी है, हम मना नहीं कर रहे, उनको सही है। परिभाषा करने बैठेंगे तो हमें यही करेंगे, लेकिन विचार करो अनिवृत्तीकरण का शब्दार्थ क्या होगा? शब्दार्थ बोलना केवल अनिवृत्तीकरण, जहां परिणामों में कोई भेद न रहे, एक से परिणाम माने अनुपम परिणाम है, बस ये समझ लो। उससे पहले अपूर्वकरण होता है, पहले कभी नहीं हुए ऐसे परिणाम, और पूर्व समयवर्ती किसी जीव के परिणाम वैसे नहीं होते। 10 साधक बैठ जाएं, तीसरे समय में जिसके परिणाम है, अपूर्वकरण की बात कर रहे हैं, दूसरे समय में वैसे परिणाम किसी के नहीं होंगे। तीसरे समय के परिणामों में कमी ज्यादा हो सकती है, लेकिन दूसरे समय में वैसे परिणाम किसी को नहीं। तीसरे समय वाले परिणाम तीसरे समय वाले की हो, और अनिवृत्तीकरण में तो तीसरे समय के परिणाम वाले जीव चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, एक से ही होंगे सबके। अब आप समझ लो क्या है, जानना किसका नाम है। एक आत्मा को जानने के लिए ही तो इतनी 4 अनयोग की रचना करिए, और काहे के लिए बता। उनका जीवन कैसा होता है आत्मज्ञानियों का? अरे वे घर में रहें तो उनकी गृहस्थ दशा भी कैसी होती है, वे व्यापार भी करें तो कैसा व्यापार होता है। रायचंद दूध पीता है, खून नहीं। नहीं, ऐसा धन हमको नहीं चाहिए, ये चोरी वोरी का धन हमको नहीं चाहिए। हम मेहनत मजदूरी कर लेंगे, एक टाइम रोटी खा लेंगे, जो कुछ भी होगा, ये उल्टा सीधा काम हमको नहीं चाहिए। उनका रहन सहन कैसा होता है, खान, ये सब उसके जानने में अंतर्गत है। राजा क्या पहनता है? एक फटा सा पंचा लगा देता है, बोलो बोलो क्या करता होगा हैं? और एक मैली जी वो क्या पहन लेता है? पहन लेता होगा, राजा पहनता होगा, ऐसे नहीं पहनता। उसकी पोशाक भी कैसी होती है? अरे राजा का पार्ट भी देना हो नाटक में राजा का पार्ट भी देना हो तो बताओ कैसे करोगे? उसी के वैसी पोशाक, वैसी डायलॉग बोलने का, बातचीत का ढंग उसी प्रकार का। वो चंद्रगुप्त का आता है, चंद्रगुप्त बच्चा था तो राजा का पार्ट खेलता था बच्चों के साथ में, तो ऊंची सिरा पर ऐसे बैठ गया और राजा की तरह सब लोग बैठ गए, सो न्याय करे, कहीं कुछ करे, जो कुछ भी करता है। एक दिन वो चाणक्य देख रहा दूर से कि लड़का बड़ा प्रतिभाशाली है, तो खुद भी एक अपना वृद्ध के रूप में, विप्र के रूप में पहुंच गया। महाराज फलो फूलो, इस विप्र को भी कुछ मिल जाए, आपके दरबार में विप्र को भी कुछ मिल जाए। बोले सामने जो गाय हैं, जो पसंद हो ले जाओ। महाराज वे तो किसकी है, वो रोकेगा? कौन सी ताकत है चंद्रगुप्त महाराज की आज्ञा को भंग करे? ऐसे थोड़ी भैया पूछ ले बात है, वो दे दे तो ले दे, ऐसी थोड़ी भाषा निकलेगी। किसकी ताकत है चंद्रगुप्त की आज्ञा, राजा चंद्रगुप्त की आज्ञा को भंग करे? अरे राजा का डायलॉग भी तो राजा की तरह होगा, प्रभाव भिखारी जैसा होगा। विचार करना चाहिए। बहुत उद्यम से जीव राजा को जाने। हमने कई बार कहा आपको, अधूरा ज्ञान का नाम तत्व ज्ञान नहीं है, अधूरे ज्ञान का नाम तत्व ज्ञान नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रकार से समझ लेना। बल्कि हमारे यहां तो ये लिखा नीति में, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान तो खतरनाक और होता है। खतरे में पड़ जाओगे, अधूरे ज्ञान में संतुष्ट हो जाओगे तो।
बहुत उद्यम से जीव राजा को जाने, यह अवश्य राजा ही है, बस राजा ही है, अन्य नहीं है, यही राजा है और सब नहीं है। ये भी एक अनेकांत की शैली का अर्थ है, ऐसा नहीं है, हम नहीं बताया, ऐसा नहीं है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन इसकी सेवा करने वाले बड़े बड़े लोग निहाल हो गए। आज देखो बड़ी बड़ी ओहदों पर पहुंच गए, उनकी वो देखो लकड़हारा मंत्री बन गया उनकी कृपा से, इसमें ऐसा हो गया। परमेश्वर की आराधना से, परमेश्वर की वाणी सुनकर के कितने जीव भगवान बन गए, कितने जीव सर्वासिद्धि में चले गए, कितने जीव इंद्र हो गए, कितने जीव चक्रवर्ती हो गए, कोई नारकी हुआ है। और इनकी विराधना से कितने जीव कहां गए। देखो ये जानने में ये भी शामिल होना चाहिए कि 5,000 की अंगूठी है तो गिर जाएगी, खो जाएगी तो 5,000 का नुकसान भी है, चाहे कहीं मत डाल दो भाई। जब ये 5,000 की है तो 5,000 का नुकसान होगा, 50,000 की तो 50,000 का नुकसान होगा। और पीतल की अंगूठी, अरे गिर गई तो गिर जान दे कोई बात नहीं, का नुकसान, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और वो सोने की अंगूठी है, उसमें असली माणिक वगैरह पड़ा है, तो भैया कितने, चाहे कहीं रखो, ढंग से रखो उसको, बच्चे को मत पहना दो, बच्चे को मत पहना दो, कोई छीन लेगा जबरन, कहीं गिरा आएगा, माने उसका नुकसान नफा, ये सारा बात भी उसके ज्ञान में अंतर्गर्भित होना चाहिए। आत्मा को जानने में 7 तत्वों का ज्ञान अंतर्गर्भित है, आत्म श्रद्धान में तत्व श्रद्धान अंतर्गर्भित है, देवसात गुरु का श्रद्धान अंतर्गर्भित है। ऐसा नहीं है आत्म श्रद्धान कोई देवसात गुरु के श्रद्धान से रहित होता हो, हे उपादेय के श्रद्धान से रहित होता हो। आत्म श्रद्धान मैं आत्मा हूं ऐसा समझने वाला जानता ही नहीं हो, हे क्या है, उपादेय क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, ये जानता ही नहीं हो, ऐसा ज्ञान थोड़ी होता है। बहुत उद्यम से जीव राजा से सेवा को जाने, और फिर शब्द लिखा है, पढ़ लो, बहुत यत्न से सावधानी से सेवा करे। हम कह रहे थे ऑफिस के दरवाजे पर बैठने वाला जिसको आप चपरासी जी कह देते हो, सेवक कह देते हो, वो भी ये आएगा बात करने लगा, लेकिन निगाह कान की ओर, कान वहीं लगे, टाइम भाव नेक को अब्याला है तो साहब का वो ध्यान फलानी। सवेरे उठा उसने पूरी मेज वेज लगा करके, अपनी फाइल लगा करके, आज ये फाइल है, आज फलाना जी है, सब लगा के तैयार कर दिया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया आने पर, सब लगा के तैयार कर दिया। ये थोड़ी है उन्हें आकर के पूछना पड़ा क्यों वो फाइल कहाँ है, हमारी कलम कहाँ है, ये पूछना पड़ेगा उनको। सोचो समझो, सेवा किसका नाम है, मखौल नहीं है। करें सेव ताकी करें देव सेवा, सुने बेन सोही लहे ज्ञान मेवा। जो इन भगवंतों शुद्धात्मा की सेवा करते हैं उनकी इंद्रादिक सेवा करते, और जिन भगवंतों की सेवा करेंगे, इंद्रादिक सेवा करेंगे, उनकी लाखों देव सेवा करते हैं। लाइन लगी है। उस इंद्र को अभी अभिलाषा हुई ऐरावत हाथी, तो वो सामने वाला वो देव है, तुरंत विक्रिया से ऐरावत हाथी के रूप में खड़ा हो जाए। सेवा माने आ रहे, वो हम वहां लग गए थे, वो हमें ध्यान नहीं रहो, इसका नाम सेवा थोड़ी होता है। हम नहीं कर पाएंगे, हमारा काम हो गया, ये कोई सेवा थोड़ी है। सेवा अलग चीज है। सेवा माने क्या होती है, सेवा का न प्रयोजन, न स्वरूप, न फल, न विराधना का फल, कुछ नहीं। इसलिए तो ये लिखे आराधना विराधना के फल काय को लिखे, गाने के लिए। बढ़िया पाठ है, बढ़िया पाठ अपने करते रहो और विराधना करते रहो। देखो देखो जीव की विराधना का फल, देखो तुम देखो
हम कहते हैं इनको अकेले में बैठ करके पढ़ो और आत्मन ही विराधना का फल देखो। अगर कठोरता होगी तो पाषाण बनोगे जाकर के, अगर कपट रहेगा तो जल कायक में जाओगे, ईर्ष्या रहेगी तो अग्नि कायक बनोगे, कचरा फेंकोगे, दूसरों की निंदा बुराई करोगे, झूठा दोषारोपण करोगे, हमें का पतो, हमें पतो नहीं तो, हमें पतो नहीं तो, पृथ्वी का है बनोगे, सबरा कचरा फेंका जाए। ये जीव के परिणामों का फल है। जीव राजा है ना, 3 लोक का नाश। तो इस जीव की विराधना से 3 लोक में कहीं सुखी नहीं हो पाओगे, कहूं चैन नहीं मिलेगी, कहूं टिक नहीं पाओगे। 14 राजतम लोक पुरुष संठान, यहां में जीवन आते हैं, कहीं टिक पाओगे? बोलो, कहीं टिकना हो तो बताओ आप। ये काय का फल है? जीव को जीव न समझने का फल है, अपने को जीव न समझने का फल है, और जीव को जीव नहीं समझने का फल है। अपने को जीव समझना ये निश्चय हो गया, परमार्थ हो गया, और जीव को जीव नहीं समझा ये व्यवहार में चला। विराधना समझते ही नहीं, ये भी जीव है बेचारा, आज मुसीबत का मारा है, कोई बात नहीं। विचार करो, दीवान अमरचंद ने कैसे कह दिया होगा। हंसने लगे लोग, जब भीतर आया वो बोले हंसते क्यों भैया, सगा साड़ू है, सगे साड़ू है हमारे, हंसते क्यों? अब और हंसने, सोचने लगे कि ये कह कहा रहे। बोले भैया साता साता 2 बहनें हैं, एक जिन्हें ब्याई है, हमें ब्याई, मगर एक तेरा साता का उदय, हमारे साता का उदय, इसमें क्या सगे साड़ू है, कैसे कहा होगा? बोलो, इसका नाम है बहुत यत्न से जाने। क्यों तेरी हिम्मत कैसे हो गई यहां तक आने की? बोल क्या चाहिए भाई? दे दो इसको, कपड़ा दे दो, रोटी दे दो, चलो 100-200 रुपए दे दो, जा जाने दो, हटो यहाँ। ऐसे नहीं बोले, जीव को जीव समझने की बात। और तुरंत पहले से कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं, और कहां से निगाह? बोलो कैसे, किस युक्ति से समझाए? भैया हंसते क्यों? हंसी मत उड़ा गरीब की, गरीबों को सताना, गरीबों की हंसी करना, गरीबी को बुलाना है, कल तुम्हारी यही दशा हो जाएगी। तुम्हारा क्षयोपशम हो गया, उसका अभिमान करके कम क्षयोपशम वालों का, जिनको हम अज्ञानी मान बैठते हैं, उनका अगर हंसी करोगे, कल तुम्हारा क्षयोपशम खत्म हो जाएगा, अज्ञानी बन जाओगे। रूप का मत करोगे, कुरूप हो जाओगे। हमारी तंदुरुस्ती ऐसी, हमारा ऐसा हेल्थ करोगे, हैं, बीमार हो जाओगे, रोगी हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे। ये सब परिणामों का फल नहीं जाना तो क्या जाना तुमने? बहुत यत्न से जीव राजा को जाने कि महाराज जी कहाँ लिखी है, तो नहीं लिखी तो हम वैसे ही कह रहेगा। बोलो नहीं लिखा है, कहो नहीं लिखा है। कर्णान योग में जो कर्म और कर्म का फल लिखा है, वो कहां से आ गए वो कर्म? जो सिद्धों का सुख और पंच परमेष्ठियों का स्वरूप लिखा है, कहां से आ गए? स्वर्ग और के वैभव लिखिए, भोगभूमि लिखी, कहां से आ गई ये सब? जितना स्थूल रूप से उतना समझा और अनुमोद न करी तो भोगभूमि में हो गए, स्वर्ग में चले गए। सूक्ष्म रूप से समझेंगे, स्वरूप में आराधना करेंगे, मोक्ष में चले जाएंगे। मतलब सारी गतियां एक जीव को निकाल दो, फिर बताओ। पुद्गल की गति होती है, पुद्गल के कर्म बंद होते हैं। पुद्गल दुखी सुखी होता है, गरीब अमीर होता है, पुद्गल होता है क्या? पुद्गल गरीब अमीर होता है क्या? पुद्गल ज्ञानी अज्ञानी होता है, पुद्गल मोही निर्मोही होता है। ये सब व्यवहार पुद्गल में नहीं होते। तो मोही कौन होता है? बोलो, जीव होते हुए भी अपने को जीव नहीं समझता। जीव होते हुए भी अपने को जो जीव नहीं समझता वह मोही होता है। ज्ञान स्वरूप होते हुए भी अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं अनुभवता वह अज्ञानी होता है। आनंदमय होते हुए भी अपने को
आनंदमय नहीं समझता, बाहर ढूंढता फिरता है, वह दुखी होता है। बहुत उद्यम से जीव राजा को जाने। विचार करो, समझो भाई। फिर यत्न से सेवा करना है। यत्न बहिरंग का भी यत्न चाहिए, अंतरंग का भी यत्न चाहिए। यत्नाचार जिसको कह देते हैं भाषा में, यत्नाचार बोलते हैं ना। सेवा चारित्र का विषय हो गया, और चारित्र में यत्नाचार प्रधान है। आचारांग का मूल सूत्र का, आचारांग शास्त्र जितना भी है उसका एक मूल है यत्नाचार। कार्य सकल ही करो यत्न ते। पंडित टेकचंद जी ने जब आचारांग का वर्णन किया उपाध्याय परमेश्वरी की पूजा में, तो कार्य सकल ही करो यत्न ते, एक लाइन लिख दिया। हे प्रभु, हम घर में गृहस्थी में हैं, हमको सब काम करने तो पड़ते ही हैं, आप वो विधि बताओ जैसे हमें बंद न हो, मतलब पाप बंद न हो। चानन युग में वही बात है, पाप बंद न हो, कि सकल कार्य यत्नाचार पूर्वक करना, यत्न पूर्वक बोलना, यत्न पूर्वक चलना, यत्न पूर्वक खाना, यत्न पूर्वक बैठना, यत्न पूर्वक उठना, यत्नाचार। ठीक है ना। अब ये चरणन योग के यत्न हो गए कि नहीं हो गए? अब यत्नाचार आगे पालो, भीतर का पालो। इन सब में अपने को मत मिलाना और इन सब को अपने में मत मिलाना। यत्नाचार माने क्या होता है? एक थैली में तुमने शक्कर रख दी, एक थैली में दाल रख दी, एक थैली में चावल रख दी, एक बड़े थैले में रख दिया, बच्चे से कहा बेटा संभाल के ले जाना, और वो ऐसे ऐसे हला हला के ले गो, तो थैली फट गई, दाल चावल में मिल गई, शक्कर बाम में मिल गई। क्या मुगड़ा क्या करता है? संभाल के ले जाने का मतलब क्या है? ये थैली कहीं फट न जाए, एक दूसरे में मिल न जाए। बोलो, मिलावट अपराध है कि नहीं? खोटे अभिप्राय सहित हमने एक प्रश्न किया था, फिर यहीं कर लेते। दूध में पानी मिलाना अपराध है कि नहीं? दूध में पानी मिलाना अपराध है कि नहीं? खोटे अभिप्राय है। आज गाय का दूध नहीं आ पाया, भैंस का दूध था, माँ ने बच्चे को पानी मिलाया, बोलो अपराध है कि नहीं? बोलो। किसी को पेशाब रुक गई, जलन पड़ने लगी, वैद्य ने कहा एक काम करना, एक थोड़ा सा दूध लेना, 250 ग्राम लीटर 250 ग्राम दूध ले लेना, और उसमें आधा से पानी डाल लेना, शक्कर डाल लेना, इलायची डाल लेना, पी लेना, फिर खत्म हो जाए तो फिर पी, उसमें पानी मिलाना, फिर पी लेना। ये पानी मिलाना अपराध है कि नहीं? बोलो बताओ भाई। काय समझ लो आप। ये घर हमारा है कहना अपराध है कि नहीं है? अहंकार से कहोगे तो हमारा है, अरे हम दे रहे ना आपको, तुम्हें क्या मतलब? हमारा घर हम दे रहे, कर्तव्य के लिए, अधिकार के लिए नहीं। हमारा मंदिर है, हमारी वेदी है, हमारे भगवान है, माने इनकी संभाल करना हमारा कर्तव्य है, ये कहने का मतलब है। और तुम काहे को आ गए? हमारी वेदी में तुम पूजा नहीं करोगे, ये हो गया पाप, हो गया, खत्म हो गई बात। मतलब कहने में कितना अंतर हो गया। यत्नाचार, बहिरंग यत्नाचार, अंतरंग यत्नाचार। बहिरंग यत्नाचार से पुण्य बंद होगा। यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले जीव के द्वारा, बोलो अहिंसा के प्रसंग में क्या लिखा? कदाचित जीव का घात भी हो जाए तो उसे हिंसा का पाप नहीं लगता। और यत्नाचार रहित प्रवृत्ति करने वाले जीव के द्वारा कोई जीव का घात नहीं भी हो पाए तो भी वह हिंसा का पाप निरंतर बांधता है। सोता हुआ बिलाव भी हिंसक है, ये दृष्टांत दिया। सोता हुआ बिलाव, वो कोई जीव को मार तो नहीं रहा, लेकिन बिलाव हिंसक जानवर है कि नहीं उस समय में? क्यों? उसकी मारने का त्याग तो नहीं है।
तो जीव राजा को जानना मतलब इतना शॉर्ट जानना जिसका कोई असर ही नहीं पड़े हमारे जीवन पर, और हम जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, जो खा रहे हैं सो खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं सो पहन रहे हैं, जो बोल रहे हैं जैसे सोच रहे, बस मैं तो गया तू बस हो गया। अरे वाह, इसका नाम जानना होगा। कोई राजा दरिद्रों जैसे कपड़े पहनेगा, दरिद्रों जैसे वो इनके बर्तनों में भोजन करेगा? अरे कोई प्रसंग पड़ेगा तो उनमें भी भोजन कर लेगा तो उसे हीनता नहीं आएगी। राजा का राजकुमार और स्कूल में पढ़ रहा, विद्यालय में, और जा करके वहां कोई कार्यक्रम हुआ, उसने फकीर का भिखारी का स्वांग पहना और भिखारी का स्वांग पहना, तो अभी वो रेवराज ही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। राजा कहीं गया है अपने और जाकर के गरीब के घर में घुस गया, उसके कराने की आवाज आई और घुस गया, वेश बदल करके गया था प्रजा की खबर सबर लेने के लिए, तो घुस गया, जाकर के वहां बोरा था वहां बैठ गया बोरे पर। हैं बूढ़ी माता जी करा रही, माँ क्या बात है बेटा आओ, और वो जाकर के सेवा करने लगा, तो अभी वो राजा ही है। ऐसे कैसा राजा जी जैसे बैठो है, माँ तूने क्या किया, राजा को ऐसे बैठा लो। बेटा हमारे लिए क्या राजा और मैं, यत्नाचार किसका नाम है? बहुमान में बहुत मान नहीं है, थोड़ा भी मान नहीं है। बहुत मान की तो बात यह है, प्रदर्शन की कोई भावना नहीं है। बहुमान में, बहुमान तो होना चाहिए, अरे मान नहीं होना चाहिए तो बहुमान की बात क्या है? भेद ज्ञान रहने पर जो बहुमान होता है वही सच्चा बहुमान है। भेद ज्ञान के बिना बहुमान कहां का बहुमान? समझ गए? तो साधना सेवा क्या होती है? सेवा, साधकों की सेवा होती है तब साधना सीखी जाती है। साधजनों की संगति से ये समितियां सीखी जाती हैं, व्रत पालना सीखे जाते हैं, ज्ञानियों की संगति में ज्ञान सीखा जाता है, आराधना सीखी जाती है। सेवा के बिना साधना सीखी भी नहीं जाती, करने की बात तो बहुत दूर है। करोगे क्या? साधना के नाम पर विराधना करोगे, क्या करोगे? और साधना के बिना समाधि कहां होगी? उपयोग को साधना सीखो। अरे इनको साधने में मत लगे रहो, ये दुनिया वालों को, भैया ये नाराज न हो जाए, इन्हें साध के रखो, जो जी कहते ऐसे कर लो, इनकी व्यवस्था ऐसे कर दो भाई साहब। अरे साधने में मत लगे रहो, ये निर्गंथों का मार्ग है, चक्रवर्ती आ गया है, मैं सिकंदर मान हूं, तो बना रहे सिकंदर मान, हम क्या करेंगे? हैं डालो भैया इनके लिए कुर्सी डाल दो। अरे काय की कुर्सी कुर्सी, तो जी बैठना हो बैठ जा, सुनना हो सुन ले, नहीं सुनना घर जा। कोई अनादर भाव नहीं है, ये निष्प्रहता है। किस किस को साधोगे तुम? स्त्री पति को साधती रहे, पति स्त्री को साधते रहे, बाल बच्चों को साधते रहे, बाल बच्चे फिर उनको साधते रहे, कर्मचारी अधिकारी को साधते रहे। साधने साधने पर क्या मिलेगा ये बताओ? न्याय मार्ग से चलो, कर्तव्य का पालन करो, साधने की खुश करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। खुश होके क्या करेंगे? तुम खुश रहो, झूठी कल्पना करके नहीं। तो साधना माने किसका नाम साधना है? अनादर करना, उपेक्षा करने का नाम साधना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो किसका नाम? शुद्धात्मा को साधने के लिए रत्नत्रय की साधना, और रत्नत्रय के साधने के लिए रत्नत्रय के धारक गुरुजनों की साधना। विराधना न हो पाए, अवज्ञा न हो पाए, उपेक्षा न हो पाए। विराधना बहुत हल्का, बहुत एकदम नीचा शब्द है।
अनादर होने की बात तो है ही नहीं, उपेक्षा ना हो पाए। गई आत्मा अपने हाथ से फिर नहीं मिलने वाली। लाख 2 लाख रुपया मिल जाए तो ये सोचा तो कौन को दें, पूंजी सुरक्षित बनी रहे, बढ़ती रहे। ऐसी जगह नहीं देगा जहां पूंजी खत्म हो जाए। कौन को दें, कौन ऐसे ये दुर्लभ जीवन कौन को सौंपें, कौन को सौंपें? ये दुर्लभ ज्ञान किसमें लगाएं? ये पूंजी है हमारी, टाइम इज मनी, समय भी हमारी पूंजी है। समय बर्बाद करने की बात बहुत बेकार है। ऐसे ही ये स्वस्थ शरीर है ना, इंद्रियां, ये भी हमारी एक पूंजी है। लोक व्यवहार की बात आती, एकमात्र आराधना में लगाने लायक है, प्रभावना में लगाने लायक, बाद बाकी अन्यत्र ठगाए जाओगे, पूंजी भी गंवाओगे और संकलेश भी करोगे। चाहे कहो को है वो आया जुआरी, हमें दे दे तुम, हम तो 10 रुपया सैकड़ा को ब्याज देते हैं महीना को, हर महीना ही महीने देंगे, किसम खाए रे चाचा, बातों में मत आ जाना। अब पहले ले ले तुम, तो जितने ले लिए तितने ही तो ले लिए, बार बार हमें मिल ही रहे। 1 साल को तुम पहले ले लियो, हम पहले बस 1 ही साल को लेकर रह जाओ, बाद बाकी न पता पड़ेगा न कुछ पड़ेगा। किसको सौंपना, माने जरा सी पूंजी होती है, किसको सौंपना होता है? तो ये जीवन किसको सौंप रहे हम? समझ में आई सेवा कैसे होती है? ज्ञान श्रद्धान पूर्वक यत्नाचार से सेवा होती है। हो गया सर? हो गया अर्थ कि नहीं हो गया? ज्ञान होता है, श्रद्धान होता है, विश्वास भीतर में है, और फिर यत्नाचार, यत्न सावधानी पूर्वक सेवा होती है। साधना और आराधना का यही अंतर है, अस्ति नास्ति समझ लो। आराधना माने स्वरूप को देख देख करके प्रसन्न रहना, और साधना माने अपने उपयोग को समेटकर वहां एकाग्र करना। जैसे वो साधता है तो साधने का मतलब क्या है? चारों ओर से समेटकर एकदम वहीं लगा देता है लक्ष्य पर। ऐसी आत्मा के साधने का मतलब ये है, चारों ओर से उपयोग को समेटकर उस एक आत्मा पर लगा देना। इसका नाम साधना है। आत्मा में कोष तो नहीं, एकाग्रता भी कह सकते हैं हम उसको, एकाग्रता। और एकाग्रता ही नहीं है तो स्थिरता कहां से आएगी? जब एकाग्रता ही नहीं हो तो स्थिरता कहां से आएगी? चंचल पानी में चेहरा नहीं दिखता, मलिन पानी में चेहरा नहीं दिखता। जब वो ठहर जाएगा, ऐसे देखो प्रतिबिंब दिखता है, और जब अपना चेहरा दिखता है पूरा आकाश दिखता है, अपना आत्मा दिखता है एकाग्र उपयोग में, पूरा लोकालोक दिखता है। छद्मस्त को भी सामान्य विशेष का अंतर है, लेकिन पूरा पूरा विश्व दिखता है। ज्ञानी के ज्ञान में पूरा विश्व होता है कि इस विश्व में कहीं भी हमें शुद्धात्मा के अतिरिक्त शरण नहीं है। पूरा विश्व दिखा के नहीं, इस विश्व में मैं सर्वत्र अकेला ही हूं। बोलो, पूरा विश्व दिखा के नहीं। अब कितने द्रव्य हैं, कितने गुण हैं, उनकी कितनी पर्याय, वो सब केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष दिखेंगी, वो अलग बात है। लेकिन ज्ञानी के ज्ञान में एक वीतरागता ही पूज्य है, वीतरागता ही शरण है। अमृतचंद स्वामी कहते शुद्धोपयोग ही मेरे लिए शरणभूत है। अब बोलो, पूरा विश्व दिख रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, जंगल में शुद्धोपयोग शरण है, और घर गृहस्थी में अपने बाल बच्चे शरण है, पैसा शरण है, बीमार हो जाए तो डॉक्टर शरण है, और कोई उलझन उलझ जाए तो वकील शरण है। ऐसा होता है?
नहीं नहीं, सर्वत्र शुद्धोपयोग ही शरण है। और जब शुद्धोपयोग शरण हुआ तो उपचार से शुद्धोपयोगी शरण हो गए। जब शुद्धोपयोगियों को शरण कहें तो आपको उसका अर्थ समझ लेना चाहिए कि हमारा शुद्धोपयोग हमारे लिए शरण होगा, जैसे इनका शुद्धोपयोग इनके लिए शरण है। साधुजन शरण है, इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे इन साधुजनों को इनका आत्मा शरण है, ऐसे ही मेरे को मेरा आत्मा शरणभूत है। और कुंद कुंद स्वामी ने यही उपदेश दिया। बोलो, जिस प्रकार मेरे आत्मा ने श्रवण को अंगीकार किया, दुख से छूटने के अभिलाषी जीवो, तुम भी श्रवण को अंगीकार करो। किस प्रकार? जिस प्रकार हमने किया है उसका मार्ग हम बता रहे, यथानुभूत मार्ग। और कोई भाषा लिखी हो तो बोलो। इसका मतलब क्या है? हम तुम्हारे लिए शरणभूत नहीं है, तुम्हारे लिए तुम्हारा आत्मा ही शरणभूत होगा। तुम्हारा धर्म ही तुम्हारे लिए सहायक होगा। जब तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए सहायक होगा तो दूसरे धर्मात्मा निमित्त होंगे। सीता जी का शील पर दृढ़ता थी, वो उनका सहायक था, तो देव सहायक हो गए। अब बेई देवी आती तो देवों की सहायता की जरूरत भी क्या पड़ती? अकंपनाचार स्वयं अकंपन रहे, अकंपित रहे, दृढ़ रहे, समता में बैठे रहे, विराजमान बने रहे, तो विष्णु कुमार आदि का निमित्त बन गया। अब बेई उठ के चले जाते तो क्या निमित्त होने? तो हमारे लिए हमारी समता ही सहायक होगी। बोलो, समाधि मरण पाठ में यही तो लिखा है, अब मैं जानी समता बिन नहीं को आन सहाई, कुटुंब आदि को अपना माना भूल अनादि छाई। इसी का नाम प्रायश्चित है, इसी का नाम प्रायश्चित है। विषय आज बदल गया, कोई बात नहीं, लेकिन इसी का नाम प्रायश्चित है। प्रायश्चित में पहले व्रत लिखा है। समस्त अव्रत प्रायश्चित नहीं है, कुव्रत प्रायश्चित नहीं है, बाल व्रत प्रायश्चित नहीं है, व्यवहार व्रत प्रायश्चित नहीं है। व्रत प्रायश्चित, व्रत, समिति, संयम, शील, संयम और इंद्रिय निरोध, ये प्रायश्चित है। गाथा लिखी ना, कैसे लिखी? कैसी सुंदर चर्चा है। उत्थानिका में मुंडाज ने क्या कहा? समस्त भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म का संन्यास हुआ प्रायश्चित है। भूल से हमने यहाँ की यहाँ रख दी, अब यहाँ रख दो, ये प्रायश्चित हो गया। हमने हमारा उपयोग उनमें लगा दिया, पर द्रव्य में अपना उपयोग उठा करके यहाँ रख लिया, ये प्रायश्चित हो गया। कर्म नो कर्म का संन्यास, कर्म नो कर्म को कर्म नो कर्म में रख दिया और अपने को अपने में संभाल लिया, बस हो गया प्रायश्चित। जब कर्म नो कर्म में अपन जुड़ गए थे और खोटे भाव हो गए थे, खोटे अपराध हो गया था, अब अपने कर्म नो कर्म में आ गए तो प्रायश्चित हो गया। आपने गलत चीज कोई पकड़ लिया, गलत जगह बैठ गए, भैया ये तो हमारी है, सॉरी। सॉरी का मतलब सॉरी कहने से काम थोड़ी चलेगा, उठो और अपनी जगह पर बैठो जाकर। ये भी तो करना पड़ेगा कि सॉरी, और बैठे सॉरी, वो गलती हो गई, बस खत्म। जी अकड़ है, जी अभिमान है, गलती हो गई, बस अपने बैठे। अरे गलती है तो सुधारनी तो पड़ेगी। प्रायश्चित माने क्या है? प्रचुर रूप से निर्विकार चित्त। अरे भैया ये तो क्या कहें, निर्ग्रंथों के अंतर के रहस्य हैं। अपने भाग्य से कुछ लिखने में आ गए, आज अपन को मिल रहे, लेकिन लखने के लिए लखे हुए रहस्य हैं और लखने के लिए ही लिखे हैं। लखे हुए रहस्य हैं, लखा हुआ स्वरूप है ये,
और लिखने के लिए ही लिखा है, ये समझ लेना। यहां क्यों लिखे? जो समझा है वो पढ़े और समझे, समझने के लिए ही तो लिखे, शोभा के लिए थोड़ी लिखे। शोभा के लिए एक कुत्ता को और एक तमाम लगा दो, सीनरी बीनरी लगा दो, तमाम पेंटिंग कर दो, चित्रकारी कर दो, ये क्यों लिखा है? समझने के लिए क्या लिखा? बच्चा खत्म, मतलब कोई मतलब नहीं है। अरे भैया, ये मंदिर सजाने के लिए नहीं है, जीवन सजाने के लिए है। और यहां लगाने से मंदिर सजेंगे, जीवन कैसे सजेगा? यहां लगे होंगे, यहां दिखेंगे, तब जीवन सजेगा। खूब अभ्यास करो, अंतरंग प्रीति से अभ्यास करो, आत्महित की दृष्टि से अभ्यास करो, निशंक होकर के अभ्यास करो। प्राप्ति नहीं होगी ये सोचो ही मत, सही हो या प्राप्ति स्वरूप यो ही जान ले। पंडित जी ने क्या लिखा? सही हो या प्राप्ति स्वरूप यो ही जान ले। यही स्वरूप है, प्राप्ति होगी ही होगी। अवश्य राजा है, दारिद्र मिटेगा ही मिटेगा, मेरा दुख दूर होगा ही होगा। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान ते तो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।